एक दीवार घड़ी है। सवाल कुछ इस तरह रहते हैं, एक दीवार घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 के बिंदु बने, यानी उसमें उस घड़ी में घड़ी कुछ इस प्रकार है कि पूरे घड़ी में कुछ नहीं लिखा। मतलब ये हुआ कि बहुत महंगी घड़ी है। देखा होगा आपने, जितना सस्ती घड़ी होती है उसमें ज्यादा ही, और सस्ती होती तो उसमें हीरो हीरोइन के फोटो भी बने होते हैं। लेकिन जो महंगी घड़ी होती है, बहुत महंगी होगी, उसमें कुछ नहीं, केवल 4 पॉइंट बने होते हैं। तो ये सवाल वहीं से आता है कि इसमें केवल 4 पॉइंट बने हैं, 3, 6, 9 और 12। अब इस घड़ी को, ये दीवार घड़ी है, इसमें कुछ टाइम बजा है, इसके सामने एक दर्पण लगा है। तो अब इसको अगर दर्पण भाई ऐसे लगी है तो आप बता सकते हो कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है। लेकिन इसको हम अगर घुमा दे तो फिर आप ये अगर ऊपर चला गया तो यही कहोगे ये 12 है, क्योंकि इसमें लिखा तो है नहीं। इसमें कहता है कि इसको अगर उसके सामने जो दर्पण लगा है उसमें जब देखते हैं तो क्या समय दिखता है। यानी एक घड़ी में कुछ समय बताएंगे कि इतना बजा है, कोई भी समय बताएंगे, और आपसे पूछेंगे इसको एक दर्पण के सामने रखा जाए तो दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा। यानी इस सवाल को हम कह सकते हैं कि ये दर्पण वाला सवाल है। तो आपको मैं एक लाइन केवल बताऊंगा, दर्पण वाला कोई भी सवाल होगा हो जाएगा। दर्पण का सवाल होता है, उसमें 2 समय होते हैं, एक वास्तविक समय यानी जो घड़ी में बना है, और एक होता है दर्पण जो सामने लगा उसमें। वास्तविक समय बताया जाता है, दर्पण का समय पूछा जाता है। या कभी कभी कहते दर्पण में देखने पर इतना बजा है तो घड़ी में क्या बजा होगा, शायद समझ गए होंगे। तो आपको मैं बता रहा हूं, चाहे दर्पण का समय बताया जाए, घड़ी का पूछा जाए, घड़ी का वास्तविक समय कह सकते हैं, और दर्पण के समय को प्रतिबिंबित समय कह सकते हैं। तो चाहे प्रतिबिंबित समय बताया जाए, वास्तविक समय पूछा जाए, और चाहे वास्तविक बताया जाए, प्रतिबिंबित समय पूछा जाए, आपको ये सब घड़ी और डायल और ये सब कुछ नहीं बनाना है। एक बताया जाएगा, एक पूछा जाएगा। आपको करना क्या है, आपको उस समय को, जो भी समय बताया जाए, केवल और केवल एक काम करना है, 11:60 से घटा देना है। पॉइंटेड बात है, जो भी समय दिया जाए, चाहे वो जो समय दिया जाए, आपको उसको कितने से घटाना है, 11:60 से। 11:60 कुछ और नहीं है, ये 12 है। हम चाहते तो 12 से बता देते, लेकिन कई बार हमने देखा कि बच्चे गलत कहाँ करते हैं। जब 12 से घटाने को कहते हैं तो 12 ऐसे लिख देते हैं। इसमें से मान लिया आपको 8:35 घटाना है, तो यहां से उधार लाया जाता है, और उधार लाते समय ज्यादातर उधार पहले सीखा गया लोग एक ही देते। लेकिन मेरा अपना रीजनिंग में कॉन्सेप्ट है कि उधार आदमी क्या देता है, जिससे भी उधार मांगो। उधार वो चीज देता है जो उसके पास होता है। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास केवल 2-2 हजार की नोटें हो, अब आप उससे मांगो तो आपको क्या देगा, मिनिमम देगा। और मिनिमम 1 अगर दे दिया तो कितना देगा, 2000 रुपए। क्यों, क्योंकि उसके पास है क्या, 2000। तो अब यहां से अगर यहां से उधार मांगा जाएगा तो जल्दी में लोग क्या करते, इससे उधार ले गए, यहां लिख देते 1। नहीं, ये क्या है, ये घंटा है। 12 लिखा है ना, ये घंटा है, तो इससे उधार जाएगा तो पूरा घंटा ही जाएगा। और 1 घंटा जब उधार जाएगा, मिनट में जब जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा, 60। लेकिन यहां 60 नहीं कम पड़ेगा, यहां कितना कम पड़ेगा, कम 1 ही पड़ेगा, 11:60। तो यही चीज हमने ऐसे कर दिया है कि उसको 11:60 से घटा दो। कोई भी समय दिया हो, इसको 11:60 से घटा दो। जब 11:60 से घटा दोगे तो जो भी समय आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आप इसको ये चीज समझ सकते हो कि जब प्रतिबिंबित समय दिया जाए या वास्तविक समय दिया जाए, दोनों में से कोई लाना हो तो आप 11:60 से घटाओ। जैसे एक सवाल दिया है कि एक घड़ी है जिसमें
4:25 हुआ है, 4:25 हुआ है। उसको दर्पण में देखने पर क्या समय दिखेगा? तो बस केवल इसको 4:25 से घटा दो, 5 आया, 5 में से 2 गया 3, 7:35। अब जैसे मान ली ये समय बता दिया जाए 4:25 तो घट गया। कभी कभी ऐसा समय होता है कि वो 11:60 से नहीं घटता। जैसे मान लिया कहा जाए घड़ी में 11:45 हुआ है, 11:45। अब इसको 11:45 को 11:60 से घटाओगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो जब ना घटे तो आप उसको 23:60 से घटा दो। किससे? 23:60 से घटा दो 15, यानी 12:15 होगा। तो एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि जब दर्पण का कोई सवाल हो, अगर प्रतिबिंबित समय बताया जाए, वास्तविक पूछा, इधर का बताए उधर का पूछे, उधर का बताए इधर का पूछे, एक ही कॉन्सेप्ट, तो आपको 11:60 से घटाना है, और अगर ना घट रहा हो तो 23:60 से घटाना है। बात समझ में आ गई? कैसा भी सवाल होगा हो जाएगा। अब इसके बाद इसी प्रतिबिंब का ही एक तरह का सवाल और आता है, उसमें केवल एक शब्द जुड़ जाता है और सवाल बदल जाता है। उस सवाल को हम लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। एक सवाल इसमें और आता है, सवाल वही रहता है, बस केवल एक शब्द बढ़ जाता है उसमें, और एक शब्द बढ़ जाने से आंसर देखिएगा कितना बदल जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन करने का तरीका सरल होगा। ये हम आपको बनाए हैं केवल समझाने के लिए। सवाल ये है कि एक घड़ी को किसी दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए। क्या करके? एक शब्द केवल बढ़ेगा इसमें, उल्टा। अभी जो सवाल था जैसे लगी है दीवार में वैसे ही होता था। इसमें क्या करना है कि घड़ी को जितना बजा उल्टा करके रखा गया। अब उल्टा करके मतलब जैसे ये घड़ी है, इसको पलट देंगे तो भी मशीन दिखेगी, सुइयां कहाँ दिखेंगी? उलट देने का मतलब जैसे ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, इसको जब पलट देंगे ऐसे, तो जब पलट देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यहां पर 12 हो जाएगा, और 9 यहां चला जाएगा, और 3 यहां चला जाएगा। ये हो गया। यानी जब उल्टा करके यहां पे रखे तो ऐसी घड़ी बन जाएगी। यानी वास्तविक घड़ी को जब उल्टा किए तो ऐसी हो गई। अब इसको अगर किसी दर्पण के सामने ले जाएंगे तो जरा देखो क्या बदलेगा। जब इसको ऐसे पलटेंगे भाई, यहां पर ऐसे देखा जाए तो ये भी तो सब होंगे ऐसे ऐसे। यहां पर 12 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है। अब इसको जब दर्पण के सामने करेंगे तो ये ऐसे पलट जाएगी, और जब ऐसे पलटेगी तो यहां पर बताओ क्या आएगा? यही तो रहेगा, खाली पलट जाएगा। और ये तो मैंने लिखा है, केवल ये सवाल कौन होते हैं? पॉइंट रखे होंगे। तो यहां पर 6 ही रहेगा और यहां पर 12 ही रहेगा। उसके बाद फिर ऐसे जब पलटेगा तो यहां पर क्या होगा? 9 और यहां पर 3। और उसके बाद देखा जाए तो यहां पर क्या होगा? इस 2 जगह भाई ये 12 है ना, जब इधर जाएगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, यहीं पर ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा और ये 11 होगा। देखा जाए जब दर्पण के सामने इस घड़ी को उल्टा करके रखेंगे तो ऐसा दिखेगा। इसमें भी जरा हम बना ले 1 2 तो आपको समझाने में अच्छा रहेगा। 1 2 4 5 7 8 10 11। अब इसको बीच से हम हटा देते हैं, क्योंकि ये घड़ी है वो रिजल्ट है, तो इसको हम बीच से मिटा देते हैं। अब इसमें और इसमें आपको ये देखना है कि बदलाव क्या हुआ। देखा जाए यहां 12 है तो वहां पर क्या आया है? 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 12 बदला है किससे? 6 से। 1 है वहां पर क्या है? 1 की जगह पर 5, यानी हम कह सकते हैं 1 बदला है 5 से। 2 की जगह क्या आया? देखो उधर 4, यानी 2 बदला है 4 से। और यहां पर क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, बोलो 3 लिखा है, और वहां पर क्या लिखा है? 3 लिखा है। इसका मतलब 3 जो है वो नहीं बदलेगा।
या यूं कहें कि 3 3 से ही बदला। यहां पर क्या लिखा है बोलो, 4 लिखा है, 4 लिखा है, और यहां पर क्या लिखा है 2, यानी 4 बदला है 2 से, तो 4 बदलेगा 2 से। परेशान ना हो, ये सब कुछ नहीं, केवल मैं समझा रहा हूं। 5 किससे बदला है 1 से, 12 किससे 6 बदला, ये लिखा हुआ है, यहां 11 है, यहां पर 7 है, तो हम कह सकते 7 बदलेगा 11 से, और 8 बदलेगा 10 से, और देखा जाए तो 9 नहीं बदलेगा। क्यों भाई? अब 10 बदलेगा 8 से, और 11 बदलेगा 7 से। इतने बदलाव हुए, ये आपको रटना पड़ेगा क्या? अगर रटना पड़ जाता तो बेकार है, ये केवल मैंने आपको समझाया है। अब इसी में आपको समझ लेना है, इसी में कि कौन कैसे बदला है। ये चीज अगर देखें, इसको साइड करें थोड़ा, 3 नहीं बदलेगा, हटा दें, 9 नहीं बदलेगा, हटा दें, 12 बदलेगा 6 से, और 6 बदलेगा 12 से, 1 5 से, और 5 1 से, तो इनकी जगह पे 1 ही लिखा रहने दें। 1 बदलेगा 5 से, और 5 बदलेगा 1 से, 2 बदलेगा 4 से, और 4 बदलेगा 2 से, तो 1 ही लिखा रहने दें। 7 बदलेगा 11 से, और 11 बदलेगा 7 से, तो दोनों में 1 लिखा रहने दें। 8 बदलेगा 10 से, और 10 बदलेगा 8 से, तो 1। देखा जाए तो इतना बड़ा था, 5 सामने आ गए। आप चाहो तो देख सकते हो, 12 बदलेगा 6 से, 6 बदलेगा 12 से। इस तरह आपको करना नहीं, लेकिन बदलाव अगर दिमाग में आएगा तो आंसर खटाक से आएगा। 1 बदलेगा 5 से, और 5 बदलेगा 1 से, 2 बदलेगा 4 से, 4 बदलेगा 3 से, 7 बदलेगा 11 से, 11 बदलेगा 7 से, 8 बदलेगा 10 से, और 10 बदलेगा 8 से। इस चीज को आप इसी में समझ सकते हो। देखो 12 ऊपर है ना, 6 नीचे है, तो 12 बदलेगा, अब ध्यान देना, 12 बदलेगा 6 से, और 6 बदलेगा, 3 नहीं बदलेगा, 9 नहीं बदलेगा। ठीक, अब आ जाओ, 1 बदलेगा 5 से, इधर का ऐसे, भाई ये दोनों तो बदल गए आपस में। 1 बदलेगा 5 से, और 2 बदलेगा 4 से। दिमाग में सेट रहेगा। 1 बदलेगा 5 से, और 2 बदलेगा 4 से, और बीच में 3 जो है वो नहीं बदलेगा। 11 बदलेगा 7 से, और 10 बदलेगा 8 से, 8 बदलेगा 10 से, और 7 बदलेगा 11 से। तो देखा जाए तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल इतना इसको माइंड में सेट करना है, फिर आंसर कैसे लाना है वो मैं बता रहा हूं। इसी को ध्यान में रखना, और इसको याद करने के लिए थोड़ा सा घड़ी माइंड में रखना है। देखो कैसे, इसको नहीं देखना है। 12 बदलेगा 6 से, और 6 बदलेगा 12 से। 12 के बाद 1 आया है, इधर 6 के पहले क्या होता है 5। 1 बदलेगा 5 से, 5 बदलेगा 1 से, 2 बदलेगा बताओ 4 से, और 4 बदलेगा 2 से। काम खत्म, 3 नहीं बदलेगा। इधर आ जाओ, 11 बदलेगा नीचे 7 से, और उधर 10 बदलेगा 8 से, और 8 बदलेगा 10 से। शायद माइंड में समझ में आ गया। 9 नहीं बदलेगा। अब ये बदलाव जब मालूम पड़ गया, तो अब आपका आंसर बहुत इजी आ जाएगा। कैसे, जरा देखो। जैसे सवाल कहा गया कि एक घड़ी में 7 बजकर कोई भी मिनट हो, 7 बजकर 20 मिनट है। कितना है? 7 बजकर 20 मिनट। इसको किसी दर्पण के सामने उल्टा करके रखा जाए तो दर्पण में क्या समय दिखेगा? करना कैसे, जरा देखो। आपको पहले पता करना है कि इतने बजे सुइयां वास्तविक में कहां होंगी। घंटे वाली सुई 7:20 पर कहां होती है? 7 बजकर 20 मिनट पर घंटे वाली सुई कहां होगी? 7 और 8 के बीच में होगी कि नहीं बताओ? ये कैच कर लोगे ना। 7:20 पर केवल 7 जब बजा होगा तब घंटे वाली सुई 7 पर मानी जाएगी। 7 के 7:05 हो जाए, 7:10 हो जाए तो वो 7 और 8 के बीच में मानी जाएगी। तो घंटे वाली सुई कहां होगी? ये तो अपने आप निकाल लोगे। और 20 मिनट पर मिनट वाली सुई कहां होगी? 4 पर। क्लियर? दोनों सुइयां पता कर लिया। अब इसके बाद देख लो ये बदलेगा क्या। 7 बदलेगा 11 से,
7 बदलेगा 11 से, होगा ना। और 8 किससे बदलेगा? 10 से। और 4 किससे बदलता है? याद रखना पड़ेगा, 4 बदलेगा 2 से, 4 बदलेगा 2 से। यानी घंटे वाली सुई अब कहां दिखेगी? 11 और 10 के बीच में। और जब 11 और 10 के बीच में घंटे वाली सुई होती है तो 10 बजकर होगा कि 11 बजकर? 10 बजकर होगा। तो 10 बजकर, और मिनट वाली सुई कहां दिखेगी? 2 पर। जब मिनट वाली 2 पर दिखेगी तो मिनट कितने होंगे? आपका आंसर आ गया 10 बजकर 10 मिनट। कुछ बात समझ में आई? अभी 1-2 सवाल और करा के दिखाते हैं। और इसमें भी घटाने वाला हम करा सकते थे, लेकिन उसमें कुछ सवाल फंस जाते हैं, इसलिए इसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया। और केवल अगर ये याद कर लिया आपने, हमको तो बहुत अच्छा लगता। देखो, 12 बदलेगा 6 से, 6 बदलेगा 12 से, 1 बदलेगा 5 से, 5 बदलेगा 1 से, 2 बदलेगा 4 से, 4 बदलेगा 2 से, 11 बदलेगा 7 से, 7 बदलेगा 11 से, 10 बदलेगा 8 से, और 8 बदलेगा 10 से, 9 नहीं बदलेगा, 3 नहीं बदलेगा। अब एक सवाल और करके देख लो, कोई भी सवाल हो, कोई भी समय आप ले लो, कोई भी। जैसे मान लिया समय दिया है 4:35, 4:35 है। पहला काम पता करेंगे कि दोनों सुइयां कहां होंगी। 4:35 पर घंटे वाली सुई होगी 4 और 5 के बीच में, और 35 पर मिनट वाली होगी कहां? 7 पर। होगी कि नहीं? अब 4 बदलेगा 2 से, और 5 बदलेगा 1 से, और 7 बदलेगा 11 से। यानी घंटे वाली सुई नजर आएगी 1 और 2 के बीच में, 2 और 1 के बीच में। तो सदैव समय क्या होगा? 2 बजकर नहीं, 1 बजकर। यानी 1 बजकर और 11 पर जब मिनट वाली होगी तो मिनट कितने होंगे? ये आपका आंसर तैयार, 1:55। साथियों, इस तरह आप करके देखिएगा। अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ऐसे 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 हमारा आंसर नहीं आया, हम आपको उसका समाधान देंगे। और इसी के साथ क्लॉक में और बहुत सारे सवाल, कुछ 2-4 तरीके होते जो आप अपने आप कर लोगे, उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि अभी ये सवाल, बाकी ये चैप्टर आज के वीडियो से समाप्त करते हैं। अब अगला चैप्टर आप कौन सा चाह रहे हैं, हमें आज देखने के बाद आप कमेंट जरूर करिएगा। जिस चैप्टर के कमेंट ज्यादा होंगे हम कल उसी चैप्टर को शुरू कर लेंगे। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि अभी हम थोड़ा सा पीछे हैं, आपका सहयोग चाहिए। आप हमारे वीडियो